Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries की coming week अपने in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries पे कार्ड्स आए हैं 9 of Wands, 6 of Wands, Temperance, the Tower, 6 of Swords and 4 of Cups. तो Aries जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 1, 2, 3 and 4 चार कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव टाइप के आ गए हैं. फिर चाहे वो करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, ये तीनों ही सेक्टर में आपको बहुत प्रॉब्लम्स देंगे. आपके लिए खाली ये 2 कार्ड्स अच्छे आए हैं. 6 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, कह रहा है कि जहाँ पर भी जाओगे आप सक्सेसफुल होकर आओगे. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का सपोर्ट है, बट फिर भी ये कोई इतनी ईजी जर्नी नहीं होगी. आपको ईजिली सक्सेस नहीं मिलेगा, ईजिली आप विनर बनकर नहीं आओगे क्योंकि बाकी के कार्ड्स सपोर्टिव नहीं आए हैं अनफॉर्चुनेटली. 4 कार्ड्स आपके लिए नेगेटिव आ गए हैं, तो ये कार्ड्स तो डेफिनेटली अपने रंग दिखाएंगे ही दिखाएंगे, असर दिखाएगा ही दिखाएगा. क्योंकि टावर का कार्ड कह रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है. 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि रिलेशनशिप वाइज आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे. आप अपने पास्ट से पूरी तरह रिकवर नहीं हो पा रहे हो, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है थोड़ी बहुत. साथ ही साथ 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है. साथ ही साथ एक और एक बात कि आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप क्या है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना तो सीख रहे हो, बट होगा क्या कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो बट सामने वाले क्या सोचेंगे कि आप रूडली बात कर रहे हो, एरोगेंटली बात कर रहे हो. तो ऐसे क्या है, चीज़ें मैनेज नहीं होगी, मतलब लोग आपको गलत ही समझेंगे. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आप ये वीक में डेफिनेटली अपने लिए एक स्टैंड लेते दिख रहे हो कि आप अपने लिए लड़ रहे हो, अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठा रहे हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये मेरे हक का है, ये मेरी मेहनत का है. आप अपने लिए स्टैंड लोगे. साथ ही साथ टावर का कार्ड आया है, तो अनएक्सपेक्टेडली कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लाइफ में. 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप एज अ विनर बाहर आ रहे हो. विक्ट्री इज़ योर्स, जहाँ पर भी जाओगे आपको सक्सेस मिलेगा. नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी, आपको सब कुछ मिलेगा. एंड आपको सब लोग एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट करेंगे. आपको मतलब बहुत प्रशंसा होगी, बहुत ही नेम फेम एंड फॉर्च्यून मिलेगा. जहाँ पर भी जाओगे एज अ विनर बाहर आओगे. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप बेसिकली अपने लिए आगे ट्रैवलिंग भी कर रहे हो, बट आप क्या है ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा काम के रिलेटेड, बट फिर भी आप अपने लिए पूरा तरह से रिकवर नहीं हो पा रहे हो पास्ट की चीज़ों की वजह से. हो सकता है कि करियर वाइज भी पास्ट में आपके साथ कोई लॉस हुआ है या कोई चीज़ हुई है जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली सोचते ही जा रहे हो. टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि एंजल्स का आपको सपोर्ट है, सो डोंट वरी. जो पास्ट में हो चुका वो हो चुका, अब से आपके लिए अच्छा ही होगा सब. तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव सोचिए एंड भगवान पर भरोसा रखिए, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए. 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको अपना कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, थोड़ा इनोवेटिव होने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना क्रिएटिव होने की ज़रूरत है. एंड सबको डोमिनेट करने की कोशिश मत करिए, आप एज अ लीडर रहिए ना कि बॉस. अभी आप क्या कर रहे हैं कि सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लीडर बनने की ज़रूरत है. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इतने अच्छे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है. आप बस अपने ही एक अलग दुनिया में जी रहे हो, अपने ही एक अलग जोन में जी रहे हो. आपको बस अपने फीलिंग्स से लेना देना है. सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, अभी भी पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में चल रही है. आप पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पा रहे हो. आप पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहे हो अपने करंट रिलेशनशिप को. इस वजह से टावर का कार्ड, अचानक से कोई बड़ी फाइट शुरू हो सकती है, अचानक से कोई सडनली कोई ड्रास्टिक लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपको इमोशनली हर्ट होने ही वाला है, गारंटी होगा. लड़ाई झगड़े तो गारंटी लिख कर दे सकती हूँ कि होगा ही होगा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स आप अपने लिए स्टैंड लोगे एंड वो कहासुनी में आपका पार्टनर एंड आपके बीच में कहासुनी बहुत होगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे.
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अगर जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे उनकी शादी फिक्स हो सकती है, बट ये एक पॉइंट खाली हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए आपको अपने टेम्परामेंट पर बहुत ध्यान रखना होगा, आपका पेशेंस टेस्ट बहुत होगा, लड़ाई झगड़े बहुत होने वाले हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेडली कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये वीक में बहुत केयरफुली ड्राइविंग करिएगा, वरना एक्सीडेंट होने के बहुत हाई चांसेस हैं। एंड ट्रैवलिंग आपको करना पड़ेगा ये वीक में, गारंटी। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। आई विल सजेस्ट कि जितना हो सके उतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, पर्सनल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिएगा ही मत। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है आपको, एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। आपको थोड़ा बहुत पीठ दर्द हो सकता है क्योंकि ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट भी रह सकती है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको सिर में चोट लग सकती है, आप फिसल कर गिर सकते हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से एरीज ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे कार्ड्स ही अच्छे आए हैं, खाली ये एक कार्ड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का नेगेटिव निकला है, एंड कि ये कहना चाह रहा है कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचना है, ग्रजेस नहीं पाल के रखना है, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपने पुरानी बातें बहुत दिल से लगा कर रखी हैं, पुरानी नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो ये आपको क्या है पर्सनली भी परेशान करेगा, एज वेल एज प्रोफेशनली भी परेशान करेगा, एज वेल एज आपका हेल्थ भी ये ख़राब करेगा ही करेगा। एंड सबसे मेन बात, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि मूड स्विंग्स बहुत होगा, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो नेगेटिव मूड स्विंग्स बहुत होंगे। मतलब अचानक से गुस्सा हो जाना, अचानक से इरिटेट हो जाना, अचानक से एकदम इम्पल्सिव होके कुछ ड्रास्टिक कर लेना, मतलब गुस्से पर कंट्रोल ना होकर कुछ बड़ा कर लेना। तो अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखेगा, वरना क्या है कि टेम्परेंस का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको अपने टेम्परामेंट एंड अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना आपका क्या है रिलेशनशिप बिगड़ सकता है, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो या फिर प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो। तो इसलिए आपको मेन चीज़ तो आप अपने अंदर ही चेंजेस लाने हैं। सबसे पहली बात तो मतलब जितना हो सके उतना पॉजिटिव आपको रहना होगा, तो ही चीज़ें सुधर सकती हैं। वरना ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो रिलोकेशन भी है, ट्रैवलिंग भी है, एनर्जी और एंथुजियाज्म भी रहेगा, बट आप क्या मन से दुखी रहोगे। एनर्जी, फिजिकली एनर्जी रहेगी तो भी आप मन से दुखी रहोगे अगर अच्छा नहीं सोचोगे तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही द हाई प्रिस्टेस का आया है। तो जो लोग भी टैरो रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मतलब साइकिक एबिलिटीज़ वाले या फिर इंट्यूशन से रिलेटेड जो काम होते हैं उनके रिलेशन में है, तो मतलब बेसिकली स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन में है, तो उनके लिए करियर वाइज बहुत आगे बढ़ने के प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि आपका ये वीक में इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो अपने गट फीलिंग पर, अपने इंट्यूशन पर बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। आपका इंट्यूशन जैसा कहे, आपका मन जैसा करे, उसके ऊपर आप आगे बढ़ते रहिएगा, बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा अपने फीलिंग्स को। 3 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, कहीं पर ट्रैवलिंग कर सकते हो, नया घर में शिफ्ट हो सकते हो, या फिर अपना ऑफिस रिलोकेट कर सकते हो, या फिर कहीं पर काम के रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, आउटडोर वर्कशॉप पे जा सकते हो, मतलब बेसिकली काम के रिलेटेड ट्रैवलिंग करना पड़ेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो इट सेज कि आपको ये कार्ड भी ट्रैवलिंग ही दिखा रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहता है कि ट्रैवलिंग आपको करना ही पड़ेगा,
एंड आपको क्या है कि अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल रखना होगा। करियर वाइज क्या होगा कि आप थोड़ा लेजी फील कर सकते हो, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है तो पेज की एनर्जी बहुत ही टीनेजर्स टाइप की होती है। तो एक टाइम पर आपका मन करेगा कि ये चीज़ करूँ, दूसरे टाइम पर करेगा कि नहीं करूँ। तो ऐसे क्या है, मूड स्विंग्स बहुत होंगे एंड फ्लक्चुएशंस बहुत होंगे, जिस वजह से क्या है आप अपना 100% नहीं दे पाओगे अपने काम को। तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा एंड जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। थोड़ा सिंसियरिटी से काम करिएगा अपने वर्क फील्ड में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्या है दूसरों पर इतना भरोसा भी नहीं कर पाओगे, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होंगे। अगर आपसे कोई कुछ बातचीत भी करने आता है तो भी आप नेगेटिव सोच लोगे कि सो एंड सो पर्सन ने मुझसे बात की होगी, इसका कोई हिडन एजेंडा तो नहीं होगा, इसका कोई हिडन मोटिव तो नहीं है जो ये मुझसे बात करने आया है, क्या हो सकता है। एंड ऐसे सारी नेगेटिव चीज़ें आप बहुत सोचते जा रहे हो तो ये आपको ही नुकसान करेगा। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, किसी पर भी इतना डाउट मत करिएगा। एंड क्या है, पास्ट में आपके साथ बहुत गलत किसी ने अगर कुछ किया है तो आपने क्या है ग्रजेस बहुत पाल कर रखे हैं, नेगेटिव इमोशंस बहुत अंदर खुन्नस भर के रखी है बेसिकली अपने मन में। तो उस वजह से भी थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी। या तो आप मतलब किसी को नीचा दिखा सकते हो कि देखा मैं आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गई, मैं सक्सेसफुल हो गए, आप पीछे रह गए। ऐसा आप ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे हैं तो क्या है आप किसी पर भी ऐसा इम्पल्सिव अपना गुस्सा निकाल सकते हो ये वीक में। तो आपको ये बात का बहुत ध्यान रखना होगा, अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, वरना कंट्रोल योर एंगर और एल्स यू विल बी सॉरी। द फूल का कार्ड कह रहा है कि आपको इमेच्योर नहीं होना है। ये कार्ड भी यही कह रहा है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखेगा, ऐसे नेगेटिव इमोशंस एंड छोटी मोटी फालतू नोकझोंक में मत पड़िएगा, अब बस अपने काम पर ही फोकस करते रहिएगा। टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आपको एंजल्स का तो सपोर्ट मिलेगा, तो आप जैसे चाहते हो वैसा हो सकता है, बट फिर भी अपने टेम्परामेंट एंड अपने ईगो पर कंट्रोल रखिएगा अगर आपको अपना नाम बचा कर रखना है अपने वर्क प्लेस पे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको बस अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखना है, अपने नेगेटिविटी मतलब आपकी ये जो नेगेटिविटी है वो सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है, आप खुद अंदर से नेगेटिव सोचते जा रहे हो। आसपास नेगेटिव नहीं भी है तो भी आप नेगेटिव सोचते ही जा रहे हो, चीज़ों को पॉजिटिव सोचना चाहते ही नहीं हो आप बेसिकली। तो आपको अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल रखना है, अपने इमोशनल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने मन को भटकने नहीं देना है, छोटी मोटी फालतू लड़ाई में इतना फोकस नहीं रखना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स भले ही कह रहा है कि इवेंचुअली सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, बट क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये सब बिगाड़ के रख सकता है, तो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखिएगा। बाकी रिलेशनशिप वाइज और कुछ कर नहीं सकते आप। हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो कह रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लोगे, बस आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट से ही बच के रखना है अपने आप को एंड अपने रिलेशनशिप को। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, आपको हेडेक होगा, आपको आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रह सकता है, मतलब आईसाइट रिलेटेड इशू भी रह सकता है, एंड ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रहेगी। एंड बस अब बाकी तो जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, पॉजिटिव चीज़ें सोचिएगा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िएगा, आपको जो अच्छा लगे वो सारी चीज़ें करिए एंड अपने मन को जितना हो सके उतना खुश रखिए, अपने मेंटल हेल्थ पर जितना हो सके उतना फोकस करिएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। तो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, द फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही इतने पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है, एक भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए तो चांदी ही चांदी है। क्योंकि करियर वाइज अगर देखें तो भी
पैसा ही पैसा है, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड निकल आया है, तो एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आएगी करियर वाइज। एक कहीं से अचानक से पैसा भी आपको मिल सकता है, आपका अटका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स कोई कम्युनिकेशन दिखा रहे हैं, तो कोई ऑफर आपको डेफिनेटली मिल सकता है, गारंटी कोई ना कोई ऑफर आएगा आपको काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड। रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स लव इज इन दी एयर का कार्ड है। हेरोफिन का कार्ड कह रहा है कि शादी फिक्स हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स इज अ कार्ड ऑफ प्रपोजल। अगेन एस का कार्ड आया है, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। हेल्थ वाइज भी येलो कलर 1, 2 एंड वॉन्ड्स के भी एक कार्ड निकला है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एनर्जी एंथुजियाज्म भर भर के है। तो किसी भी सेक्टर में हो, फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, कोई नेगेटिव बात है ही नहीं बोलने लायक। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से साइटेरियस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपका स्ट्रेंथ का आया है। तो इट सेज कि जो भी सिचुएशन होगी, जो भी प्रॉब्लम है, वैसे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने नहीं टिक पाएगा ये वीक में, बट अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है भी तो बस आप थोड़ा प्यार से हैंडल कर लेंगे चीज़ों को, तो इजीली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। एंड डोंट वरी, पैसा भर भर के है आपके पास, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। पैसा भर भर के है, पैसों की तो बारिश होगी आपके ऊपर। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी आएगी, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर अचानक से आपका कोई बहुत टाइम से अटका हुआ पैसा था वो आपको मिल सकता है वापस। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया है, तो ये कह रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको आ सकती है, कोई ऑफर आपको आ सकता है जिसके लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया है, कोई ऐसी खबर जिसके लिए आप राह देखकर बैठे हो, इंतज़ार करके बैठे हो। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स भी यही कह रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। कुछ ना कुछ ऑफर या फिर कोई ऑफर लेटर या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल, मतलब बेसिकली कोई ना कोई कम्युनिकेशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आपको डेफिनेटली ये वीक में मिलेगा ही मिलेगा। आपके अगर अभी तक के काम अटके हुए थे तो ये वीक से आपके फटाफट से सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, एकदम घोड़े की स्पीड में काम होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब लाइट जैसे फास्ट ट्रैवल करती है। देखो ये कैसे 8 ऑफ वॉन्ड्स के सारे कार्ड जैसे फटाफट दिख रहे हैं, वैसे ही आपको आपके सारे काम एकदम रैपिड प्रोग्रेस आपको एक देखने को मिलेगी अपने वर्क प्लेस पे। हेरोफिन का कार्ड कह रहा है कि आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आपसे कोई उम्र में बड़ा हो या फिर आपका बॉस हो या फिर आपको कोई मेंटोर हो, वो आपको बहुत गाइडेंस दे सकता है आपकी जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर। फूल का कार्ड आया है, तो ये भी कह रहा है कि आपको एनर्जी और एंथुजियाज्म बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, फ्रेश आइडियाज़ एंड एंथुजियाज्म बहुत है, मतलब बेसिकली एक काम के रिलेटेड एक जज्बा बहुत है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा, एंड आप सब कुछ मैनेज कर भी लेंगे। साथ ही साथ काम के रिलेटेड आपको ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, वर्क ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स एंड बिजनेस ट्रिप्स पर। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Sagittarius overall a fantastic week ahead for you. Similarly अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको बस थोड़ा सा प्यार से बात करना है अपने पार्टनर से, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि छोटी मोटी नोकझोंक फालतू की लड़ाई, इमेच्योर फाइट्स हो सकती है कि ये वाले रेस्टोरेंट में जाना है, वो वाले रेस्टोरेंट में जाना है, मतलब आप कुछ ऑप्शन ए बोलोगे तो आपका पार्टनर ऑप्शन बी बोलेगा, एंड छोटी मोटी फालतू की झगड़े हो सकते हैं, बट नथिंग सीरियस। क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं वो लोग हो सकता है कि आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है। नाइट ऑफ कप्स भी आया है, तो ये कह रहा है कि एक प्रपोजल हो सकता है। आप अगर अपने स्पेशल पर्सन से प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे तो आपका पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, बिकॉज अ प्रपोजल इज़ ऑन द वे। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन लव इज़ इन द एयर का कार्ड आया है, तो आपका आसपास एटमॉस्फेयर भी बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा। एंड हेरोफिन का कार्ड आया है, तो जो लोग बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनकी भी शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। हालांकि हेरोफिन का कार्ड ज़्यादातर अरेंज मैरिज को फेवर करता है, बट क्योंकि नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों कार्ड्स भी आए हैं तो लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, तो दोनों ही तरह से बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, तो वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म आपके अंदर बहुत रहेगा। एंड इतना येलो कार्ड है आसपास, तो मतलब एनर्जी बहुत है आपके अंदर। बस आपको थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी काम के रिलेटेड, उसकी वजह से पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रहेगा। एंड बस अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.